हो ना। हाँ सर। देखो, हेरिडिटी एंड evolution. We have seen that reproductive process give rise to new individual that are similar. मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है इसके जरिए सिमिलर जो स्पेसिस होता है उनका मतलब जन्म होता है, बट सब्टली डिफरेंट. We have discussed how some amount of variation is produced इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो बोल रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि थोड़ा बहुत वेरिएशन किस तरह को से देखने को मिलता है. एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेरिएशन जो है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं. अब इफ़ वी ऑब्जर्व ए फील्ड ऑफ शुगर केन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन एमंग द इंडिविजुअल प्लांट. अगर हम लोग शुगर केन का खेत अगर देखें, फील्ड देखें उसका जहाँ पर शुगर केन होता है, तो वहाँ पर दो प्लांट के बीच में बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलेगा. But in a number of animals, including human beings, which reproduce sexually, quite a distinct variation are visible among different individual. लेकिन बोल रहा है कि वहाँ पर जहाँ पर प्रोडक्शन मतलब सेक्सुअली होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पर काफ़ी हद तक ज़्यादा मतलब वेरिएशन देखने को मिलता है. इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टार्टिंग द मैकेनिज्म बाय व्हिच वेरिएशन आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड. मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो वेरिएशन को कैसे बढ़ाया जा सके. The long-term consequences of the accumulation of variation are also an interesting point to be considered. We shall be starting the under evolution. मतलब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएशन किस तरह से करवाया जा सकता है. मतलब यहाँ पर ये होगा कि दो डिफरेंट स्पेसीज को मिला करके एक तीसरा स्पेसीज बनाएगा जो मतलब जिसमें उन दोनों का कुछ कुछ गुण मौजूद रहे. अब यहाँ पर है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. Inheritance from the previous generation provides both a common basic body design and a subtle changes in it for the next generation. Now think about what would happen when this new नेक्स्ट जनरेशन. नाउ थिंक कहाँ पर था, चेंजिंग इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. नाउ थिंक अबाउट व्हाट विड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन in its turn reproduces. The second generation will have differences that they inherit from the first generation as well as newly created difference. यहाँ पर फिगर 9.1 में दिखाया है. मतलब फर्स्ट जनरेशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिला, लेकिन सेकेंड जनरेशन में यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया है. एक बार पढ़ लो फिगर 9.1 में क्या लिखा है. क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सेडिंग जनरेशन. The original organism at the top will give rise to say two individual. ऊपर वाला से दो इंडिविजुअल बना. सिमिलरली इन बॉडी डिजाइन, सिमिलर इन बॉडी डिजाइन, इनका बॉडी डिजाइन बिल्कुल सिमिलर था बट विथ सुटेबल डिफरेंस. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है ना. एक में रेड ऊपर दे दिया है डिफरेंस दिखाने के लिए. ईच ऑफ देम इन टर्न विल गिव राइज टू टू इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट जनरेशन. अगला जनरेशन में फिर से दो इंडिविजुअल आया, ठीक है. ईच ऑफ द फोर इंडिविजुअल इन द बॉटम रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब ये जो चारों है सब एक दूसरे से अलग है. वाइल सम ऑफ दिस डिफरेंस विल बी यूनिक. और कुछ जो डिफरेंस है वो बिल्कुल यूनिक है. जैसे ब्लू कलर में एक ठो और नया कलर दिया है, लाइट ब्लू है. अदर विल बी इनहेरिटेड. सर तो एक तो सेम ही है पूरा, ऊपर वाले में नीचे वाले. कहाँ पर सेम है, इसमें देखो ना ग्रीन नीचे लगा दिया है, ऊपर वाला ब्लू था. हाँ सर, एक तो जो सेकंड वाला रो है, जो नीचे थर्ड वाला है, उसमें एकदम राइट में जो है वो दोनों तो अच्छा सेम अच्छा, ही है. ये दोनों सेम है, हाँ. ये दोनों सेम रह गया है. तो सर डिफरेंट होना चाहिए ना. नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से एकदम डिफरेंट हो. ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हर जनरेशन में देखने को मिलेगा. लेकिन यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा वेरिएशन कुछ रहना चाहिए था. हाँ, थोड़ा सा तो रहना चाहिए था. सेम टू सेम दे दिया है.
तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला में देखो हल्का वेरिएशन रखा है, वो वाला वाइट कर दिया है। देखते हैं आगे कुछ और क्या दिया है। फिगर 9.1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेज एज हैपन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ए सारा क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप मतलब आगे बना है। इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। तो यहाँ पर चार जो अगर बैक्टीरिया बन रहा है तो ये चारों का डिजाइन जो होगा काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के सिमिलर होगा। इफ कहाँ पर था, फॉर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेट वुड बी वेरी सिमिलर, देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच जो डिफरेंस होगा बहुत थोड़ा सा होगा। जनरेटेड ड्यू टू अ स्मॉल इन एक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपी में थोड़ा सा इन एक्यूरेसी रहने की वजह से ऐसा होता है। हाउ एवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व, इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। बट यहाँ पर बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, एज वी विल सी व्हेन वी डिस्कस द रूल ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक ऐसे मतलब चेंजिंग देखने को मिलता है, वो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। डू ऑल दिस वेरिएशन इन ए स्पेसीज हैव इक्वल चांसेज ऑफ सर्वाइविंग इन द इन्वायरमेंट इन विच दे फाइंड देम सेल्फ। तो बोल रहे कि जितना सारा जैसे चार्ट हो वेरिएशन देखने को मिला, तो ये सारे का क्या जीने का इक्वल चांस है, ये सारा का सारा मतलब इस इन्वायरमेंट पे रह लेगा ठीक से? तो आंसर है ऑब्वियसली नॉट। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव different kind of advantage. So bacteria that can withstand heat will survive better in a heat wave, as we have discussed earlier. Selection of variant by environment factor form the basis of involuntary process, as we will discuss in later section. तो यहाँ पर अगर चार्ट हो वेरिएशन है तो एक कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों मतलब एक ही तरह के इन्वायरमेंट में एक ही तरह की कंडीशन में रह ले। हेरिडिटी देख लो क्या है। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। मतलब द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में ज़्यादातर जो आउटपुट हम लोग को मिलता है, स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। तो जो डिजाइन होता है वो जनरली सिमिलर होता है। द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाई विच traits and characters are reliable inherited. Let us take a closer look at this rule. तो एक किस तरह से मतलब रूल फॉलो होता है, मतलब किस तरह से वो सारा का सारा करेक्टर या फिर गुण वगैरह जो है एक से दूसरे में जाएगा, उसका कुछ रूल है, उसको हम लोग देखेंगे आगे। इनहेरिटेड ट्रेड्स, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाई सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। ये सिमिलरिटी और डिफरेंस का मतलब क्या है? वी नो डैट ए चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बींग, हाउ एवर इट डज नॉट लुक लाइक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स, एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। वो तो बोल रहा है बच्चा के बारे में, अगर बच्चा है तो सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह एक ज़रूरी नहीं है कि दिखे। ह्यूमन वाला जो मतलब चैन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। Observe the ear of all the student in the class. Prepare a list of student having free or attached ear lobe. तो ईयर लोब किसी का फ्री होता है, किसी का अटैच्ड होता है। यहाँ पर देखो इसका फ्री है और इसका अटैच है, ये वाला पोर्शन। एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग ईच। फाइंड आउट अबाउट द ईयर लोब ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट। फिर बोल रहा है कि उसके पेरेंट्स के ईयर लोब को देखो। Correlate the earlobe type of each student with that of their parents. Based on this evidence, suggest a possible rule for the inheritance. अब इसको देखते हुए एक रूल बनाने की कोशिश करो कि किस तरह से मतलब इनहेरिटेंस जो होता है मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। आगे दिया होगा वो एक तो रूल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रूल तो ऐसा हो सकता है ना कि एक का फ्री और एक का अटैच्ड हो पेरेंट का, तो चाइल्ड में क्या आएगा फिर? हाँ, वो मतलब हो सकता है किसी का मतलब मान लो कि 2 या 3 बच्चा है, तो हो सकता है किसी एक का जुड़ा हुआ हो, किसी एक का जुड़ा हुआ नहीं हो, ऐसा होता है। अच्छा। तो वो हम लोग देखेंगे, वो आगे मटर का कुछ एग्जाम्पल होगा, वो मटर का 3-4 टाइप लेगा और उसको वो लोग
उसके अगला जनरेशन में किस तरह से मिलने का चांसेस रहता है वो बताएगा आगे। दिया रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। रूल क्या है? इसको मेंडल सबसे पहले मतलब उन्होंने बताया था। द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। अब यहाँ पर बताया है कि मतलब फादर और मदर जो होता है उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है चाइल्ड में। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई बोथ पैटर्नल एंड मैटर्नल डीएनए। तो जो भी करेक्टर है वो कहीं ना कहीं दोनों से आया है, पेरेंट्स से मतलब दोनों से ही आया है। दस फॉर ईच ट्रेड देयर विल बी टू वर्जन इन ईच चाइल्ड। व्हाट विल देन द ट्रेड सीन इन द चाइल्ड बी। तो बोल रहा है कि जब दो वेरिएशन है मतलब पेरेंट्स के बीच में तो फिर बच्चा में क्या देखने को मिलेगा। मेंडल वर्क आउट द मेन रूल ऑफ सच इनहेरिटेंस। तो इसके लिए एक रूल बताया था मेंडल ने। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट फ्रॉम मोर देन ए सेंचुरी एगो। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था और इसके बारे में जानने की कोशिश किया था। ये देखो इन्होंने मटर का वही प्लांट लिया था, एक लंबा वाला मटर है एक छोटा वाला है, और इससे जो मतलब अगला जनरेशन आया उसके बारे में फिर बताया है। मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजुअल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पीज। राउंड वाला लिया, देखो कितने टाइप का लिया है। एक राउंड वाला होता है, एक रिंकल्ड होता है। राउंड वाला पूरा गोल होगा और ये थोड़ा सा चिपका टाइप का होता है रिंकल्ड वाला। टॉल वाला लिया और शॉर्ट वाला लिया। इसके अलावा फ्लावर कौन सा लिया, वाइट या फिर वायलेट फ्लावर एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारा मतलब इन्होंने स्पेसीज लिया अलग अलग। ही टूक पी प्लांट विथ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक। अब इन्होंने दो पी प्लांट को चूज किया जिनका गुण अलग अलग था, एक लंबा वाला और दूसरा छोटा वाला। प्रोड्यूस्ड प्रेगनेंसी बाय क्रॉसिंग देम। इनको इन्होंने क्रॉस करवाया एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोगेंसी। और इन्होंने देखा कि जब मतलब क्रॉस कराने के बाद कितने शॉर्ट और कितने टॉल मतलब प्लांट जनरेट हुआ। इन द फर्स्ट पैलेस देयर वेर नो हाफ वे करेक्टरिस्टिक इन द फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोगेंसी, नो मीडियम हाइट प्लांट, ऑल प्लांट वेयर टॉल। तो पहला स्टेप में इन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लांट जो थे वो सारे के सारे टॉल हुए, ठीक है। मतलब एक शॉर्ट लिया एक टॉल लिया, क्रॉस करवाया तो वहाँ पर जो चार प्लांट आया चारों के चारों मतलब टॉल आया। ऑल प्लांट्स वेयर टॉल, दिस मीन डैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वेयर सीन। तो इसमें सिर्फ टॉल वाला का गुण दिखाई दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अब शॉर्ट वाला का गुण एकदम ख़त्म ही हो गया। वो अगला बार जब इन टॉल से मतलब जब क्रॉस करवाएगा ना इन टॉल को तो फिर वहाँ पर दिखेगा शॉर्ट वाला का कुछ ना कुछ। दिस मीन डैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वे आर सीन नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। यहाँ पर मिक्सचर दिखाई नहीं दिया उसको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर द टॉल प्लांट इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन। तो बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जो सारा टॉल मिला तो क्या नेक्स्ट जनरेशन में भी सारा टॉल ही मिलेगा। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ द parental plant and these F1 tall plant to reproduce by self pollination. The progeny of the parental plant are of course all tall, ठीक है। However the second generation, लेकिन second generation में और F2 progeny of the F1 tall plant are not all tall। अब अगला स्टेप में देखो सारा टॉल नहीं मिला। देखो यहाँ पर टॉल को करवाया, ठीक है ना। एक्चुअली देखो यहाँ पर टी पूरा टॉल था, यहाँ पर सारा शॉर्ट है टी। जब यहाँ पर क्रॉस करवाया तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, भले ही स्मॉल टी यहाँ पर छुपा हुआ है दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब इन दोनों को करवाया ना तो इसके अंदर स्मॉल टी छुपा हुआ था वो यहाँ पर दिख गया। एक ठो शॉर्ट मिल गया, तीन ठो टॉल मिला और एक शॉर्ट मिला। मतलब वो गुण छुपा हुआ था दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में जा कर के मिल तो गया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक जनरेशन में है वो सीधा नेक्स्ट में जा सकता हाँ नेक्स्ट में जा सकता है, आगे जा कर के वो गुण फिर मिल सकता है। है। ओके। जैसे मान लो कि आई वाला ही होता है, एक का ब्लैक आई है, मदर का मान लो ब्लैक हुआ, फादर का
ब्लू मतलब वो हुआ क्या होता है, ब्लू होता है, वाइट होता है, कौन सा कलर होता है? ब्लू। ब्लू होता है। तो फिर हो सकता है कि चाइल्ड का ब्लैक मिले, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है कि फिर उसका जो बच्चा हो वो ब्लू आई वाला हो जाए, ऐसा मतलब हो सकता है, क्योंकि एक गुण कहीं ना कहीं उसके अंदर छुपा हुआ है। कहाँ पर थे? F1 टॉल प्लांट नॉट एट ऑल, ठीक है। इंस्टीड वन क्वार्टर ऑफ देम आर नॉट शॉर्ट। वन क्वार्टर मतलब चार में एक, वन क्वार्टर क्या होगा? इंस्टीड वन क्वार्टर ऑफ देम, एक चौथाई, आर शॉर्ट मतलब एक चौथाई जो था वो क्या था, छोटा था। दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वेयर इनहेरिटेड इन F1 प्लांट। वो मतलब यहाँ पर दोनों गुण उसके अंदर था, बस दिख नहीं रहा था। बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वॉज एक्सप्रेस्ड, मतलब दिखाई सिर्फ टॉलनेस दिया। दिस लेड मेंडल टू प्रपोज दैट टू कॉपी ऑफ फैक्टर controlling trait are present in sexually reproducing organism. These two may be identical or may be different. ये दोनों आइडेंटिकल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज। अब किसका कितना परसेंटेज है उस पर डिपेंड करेगा। ए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विथ दिस एजम्पशन एज शोन इन फिगर 9.3, ठीक है। आगे फिर दिया है ना मटर वाला। In figure 9.3, what experiment would we do to confirm that F2 generation did in fact have 1:2:1 ratio? TT एंड TT, मतलब यहाँ पर देखो क्या है, एक पूरा टॉल टॉल मिल गया और एक दोनों स्मॉल स्मॉल मिल गया, ठीक है। पर दो के पास रह गया दोनों, तो 1:2:1 इस रेशियो में मिल रहा है। In this explanation, both TT and TT are tall plant, while only TT is a short plant. In other words, a single copy of T is enough to make the plant tall. मतलब एक T के कैपिटल T का एक सिंगल कॉपी प्लांट को टॉल बना रहा है, while both copy have टू बी T फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट करने के लिए दोनों T स्मॉल होना चाहिए। ट्रेट लाइक T आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। इसको मतलब जिसकी वजह से उसका गुण दिख रहा है उसको डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे। यहाँ पर कैपिटल टी वाला क्या है, डोमिनेंट है। वाइल दोज दैट वी हैव लाइक स्मॉल टी आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट मतलब जो दिखता नहीं है या फिर उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं रहता है। वर्क आउट which trait would be considered dominant, which भी रिसेसिव इन फिगर 9.4। अब 9.4 में बोल रहा है कौन सा रिसेसिव है और कौन सा डोमिनेंट है। यहाँ पर देखो एक पिंक वाला लिया है और एक वाइट वाला लिया है, इसको क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने से पहले पिंक वाला मिला, फिर इसके तो बाद इसमें फिर पिंक डोमिनेंट होगा ना। पिंक डोमिनेंट हो गया और ए इसमें छुपा हुआ है वाइट वाला। राइट के बचते। नेक्स्ट जनरेशन में देखो वाइट एक तो दिख गया। What happen when a pea plant showing two different characteristics rather than just one are bred with each other? What do the progeny of a tall plant with round seed and short plant with wrinkle seed look like? यहाँ पर क्या क्या है, व्हाट डू द प्रोगेंसी ऑफ ए टॉल प्लांट विथ राउंड सीड। अब टॉल प्लांट का बोल रहे हैं राउंड सीड के साथ, मतलब कितने टॉल प्लांट राउंड सीड वाले होंगे एंड शॉर्ट प्लांट रिंकल सीड वाले होंगे, आगे बताएगा। दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड, क्या सारे टॉल मतलब उनके यहाँ राउंड सीड ही होगा। टॉलनेस एंड राउंड सीड आर दस डोमिनेंट ट्रेट। एक मिनट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, what happen when pea plant showing two different characteristics rather than just one are bred with each other? एक मिनट रुको, तो कोई है शायद।
देखो तो हो ना। हाँ सर। देखो यहाँ पर बोल रहा है व्हाट हैपन व्हेन ए पी प्लांट लिया है शोइंग टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक। हम दो तरह का मतलब गुण वाला लिया है रेदर देन जस्ट वन आर ब्रेड विथ ईच अदर, मतलब कि दो डिफरेंट गुण वाले पी प्लांट को क्रॉस करवाया। व्हाट डू द प्रोगेंसी ऑफ ए टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड ए शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड लुक लाइक, दे आर ऑल टॉल। अब यहाँ पर लिया है कौन सा, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, ठीक है। टॉल प्लांट में राउंड सीड है, याद रखना, टॉल वाला में राउंड लिया है और शॉर्ट वाला में लिया है रिंकल्ड। अब इसको क्रॉस करवाया तो क्रॉस कराने से क्या मिल रहा है, दे आर ऑल टॉल, तो सारे के सारे टॉल मिले एंड हैव राउंड सीड, मतलब टॉल और राउंड, मतलब ए वाला मिल रहा है। तो ए वाला इसमें इसका मेन ए हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा ना ए वाला, और ए वाला सर रिसेसिव। आर भी कैपिटल होगा ना? क्या आर फिर कैपिटल होगा ना? राउंड, राउंड कैपिटल लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड स्मॉल या कैपिटल जो भी लिखना लिखो, मतलब ऊपर वाला हम लोग को मिल रहा है, ऊपर जो कुछ भी रहेगा। टॉलरेंस एंड राउंड सीड आर दस डोमिनेंट ट्रेट, तो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट यही हो गया। बट व्हाट हैपन व्हेन द F1 प्रोगेंसी आर यूज्ड टू जनरेट F2 प्रोगेंसी बाय सेल्फ प्रोनिशन। अब इसी को ले रहा है, इसी को लेकर के फिर से मतलब क्रॉस करवाया, तो अब क्या मिलेगा, ए मेंडलियन एक्सपेरिमेंट। तो मेंडलिन का जो एक्सपेरिमेंट था, विल फाउंड दैट सम F2 प्रोगेंसी आर टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, तो कुछ इसमें से मिला टॉल विथ राउंड सीड और कुछ मिलेगा एंड सम वेयर शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल, कुछ इसमें शॉर्ट मिला और रिंकल के साथ, क्योंकि इसका गुण कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ था। However, there would also be some F2 progeny, so that showed new combination। यहाँ पर कुछ नया कम्बिनेशन भी देखने को मिला। कम्बिनेशन क्या हो सकता है, हो सकता है कि टॉल प्लांट हो और रिंकल्ड सीड हो, ठीक है, सॉरी, टॉल हो और रिंकल्ड हो, ए हो सकता है नया वाला, ए वाला, या फिर ए मिल सकता है, या फिर शॉर्ट और राउंड मिल रहा है, ये हो सकता है। सम ऑफ देम वुड बी टॉल बट रिंकल्ड, टॉल रिंकल्ड, और कुछ कैसा हो सकता है, शॉर्ट और राउंड, while other would be short and round. You can see as to how new combination of the traits are formed in F2 offspring when factor controlling for seed shape and seed color recombine to form zygote leading to form F2 offspring। 9.5। अच्छा, यहाँ पर देखो दिखाया है, यहाँ पर RR मतलब राउंड और ग्रीन, और YY का क्या मतलब है, thus a tall or short trait and the round seed wrinkled seed trait are independently inherited। इसका शायद आगे नीचे दिया हुआ होगा, यहाँ पर देखो। How do these traits get expressed? How does the mechanism of heredity work? तो ये mechanism work कैसे करता है? Cellular DNA is the information a source for making protein in the cell. A section of DNA that provide information of one protein is called the gene for that protein. A section of DNA का वो सेक्शन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जीन। हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी विल डिस्कसिंग हियर। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर एग्जांपल हम लोग एक टॉलनेस का ले रहे हैं जो कि एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है। वी नो डैट प्लांट हैव हार्मोन दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। प्लांट के अंदर एक हार्मोन होता है जो ग्रोथ को ट्रिगर करता है। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। तो प्लांट के अंदर कितना हार्मोन है उस पर डिपेंड करता है कि कितना लंबा होगा। The amount of plant hormone made will depend on the efficiency of the process of making it. Consider now an enzyme that is important for the process. अब उस एंजाइम के बारे में देखेंगे जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली ए लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड। वो एंजाइम हार्मोन को बनाएगा एंड द प्लांट विल बी टॉल, और
जो प्लांट होगा वो लंबा होगा. इफ द जीन फॉर द एंजाइम हैज एन अल्टरनेशन दैट मेक द एंजाइम लेस एफिशिएंट, द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस. तो जीन फॉर द एंजाइम हैज एन अल्टरनेशन डैट मेक द एंजाइम लेस इफिशियंट. तो अगर ऐसा कोई जो जीन है जो एंजाइम को लेस इफिशियंट बना देगा तो हार्मोन कम जनरेट होगा, और ऐसे में प्लांट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. मतलब जीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना हार्मोन जनरेट होगा, और उस हार्मोन पर डिपेंड करेगा कि कितना प्लांट लंबा या फिर छोटा होगा. दस जीन कंट्रोल करेक्टिविटी. तो ये सारा करेक्टरिस्टिक को कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन. जीन से हार्मोन, और हार्मोन से फिर वो करेक्टरिस्टिक्स. If the interpretation of Mendelian experiment we have been discussing are correct, then both parent must be contributing equally to the DNA of progeny during sexual reproduction. We have discussed this issue in the previous chapter. If both parents can help determine the trait in progeny, both parents must be contributing a copy of the same gene. दिस मीन दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव द टू सेट ऑफ ऑल जीन. मतलब कोई भी पी प्लांट है तो वहाँ पर जीन का दो सेट होगा, एक फादर से एक मदर से आएगा, ऑन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट. फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट. हाउ डू जर्म सेल मेक ए सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम द नॉर्मल टू कॉपी that all other cells in the body have? If progeny plant inherited a single whole gene set from each parent, then experiment explained in figure 9.5 cannot work. ये क्या बोल रहा है, यहाँ से देखो, दिस मीन दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव टू सेट ऑफ ऑल जीन. तो हर एक पी प्लांट में टू सेट ऑफ जीन होगा, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट. ठीक है. फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट. मतलब एक सेट जीन होगा हर जर्म सेल में. ठीक है. हाउ डू जर्म सेल मेक ए सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम द नॉर्मल टू कॉपी. अब नॉर्मल टू कॉपी से, टू कॉपी तो आएगा एक मदर एक फादर से, उससे एक जीन का निर्माण कैसे करता है, डेट ऑल अदर सेल इन द बॉडी हैव, जो कि बॉडी के सारे सेल में प्रेजेंट होता है. ए प्रोगेंसी प्लांट इनहेरिटेड ए सिंगल होल जीन from each parent, then the experiment explained in figure 9.5 cannot work. यहाँ पर बोल रहा है ये प्रोगेंसी प्लांट, मतलब जो प्लांट अगला जनरेशन में जन्म लिया है, इनहेरिटेड ए सिंगल होल जीन. अगर ये सिंगल पूरा का पूरा सिंगल जो जीन रहता ना, मतलब किसी एक से ही आया होता, जैसे टॉल और शॉर्ट में अगर सिर्फ टॉल से आया होता तो फिर शॉर्ट वाला आगे दिखाई नहीं देता, मतलब फिर ये जो हम लोग देख रहे हैं ना फंक्शन, वो काम नहीं करता. दिस इज बिकॉज द टू करेक्टर आर एंड वाई would then be linked to each other and cannot be independently. ठीक है, क्योंकि एक ही से अगर जीन आया होता तो फिर अगला जनरेशन में हम लोग को डिफरेंट चीज़ नहीं मिला होता. दिस इज एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट. तो यहाँ से पता चलता है कि एक जीन सेट तो प्रेजेंट रहता है, not as a single long thread of DNA but as a separate independent piece, is called a chromosome. Thus each cell will have two copy of each chromosome. तो यहाँ पर two copy रहेगा, one each from male or female parent. Every germ cell will take one chromosome from each pair and these may be either maternal or paternal origin. When the two germ cell combine, जब ये combine करते हैं, they will restore द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द प्रोगेंसी. तो यहाँ पर कंबाइन करने के बाद टोटल जो नंबर है वो फिक्स रहता है. कितना होता है, 24 पेयर होता है शायद ह्यूमन बॉडी में, 23 होता है. इंश्योरिंग एक्सप्लेन्स कहाँ गया, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ DNA ऑफ द स्पेसीज. ठीक है. सच ए मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट एंड इज यूज्ड बाय ऑल sexual reproduction organism, but sexual reproduction organism also follow similar rule of inheritance. Can we work out how their inheritance might work?
देख लेते हैं। Sex determination. We have discussed the idea that the two sex participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons. हाउ इज द सेक्स ऑफ ए न्यू बोर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन। तो नया जो बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका वो क्या होगा, मेल या फीमेल होगा, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। डिफरेंट स्पेसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजी। तो अलग अलग जो स्पेसीज होता है उनमें अलग अलग स्ट्रेटजी यूज होता है फॉर दिस। सम रिलाई इंटायरली ऑन इन्वायरमेंटल क्यूज। कुछ तो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। दस इन सम एनिमल लाइक ए फ्यू रेप्टाइल्स the temperature at which fertilized eggs are kept determine whether the animal developing in the egg will be male or female। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि एग जो है वो किस टेम्परेचर पर रखा हुआ है, उससे भी डिटरमाइन होता है बहुत सारे स्पेसीज में कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इन अदर एनिमल सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। However, in human being, लेकिन ह्यूमन बींग में द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। यहाँ पर पूरी तरह से जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है ह्यूमन में। इन अदर वर्ड द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट डिसाइड वेदर वी विल बी बॉय और गर्ल। यहाँ पर देखो, इन अदर वर्ड जीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, पेरेंट्स जो जीन मिलता है वो डिसाइड करता है कि वो लड़का है या फिर लड़की। बट सो फार वी हैव एज्यूम्ड दैट similar gene set are inherited from both parent। if that is the case how can genetic inheritance determine sex। यहाँ पर देखो, we have assumed, हमने पहले से मान रखा है that similar gene set are inherited from both, मतलब both parents से सेम जीन जो होता है इक्वली मतलब जीन मिलता है, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि वो लड़का होगा या फिर लड़की। The explanation lies in the fact that all human chromosomes are not paired। तो ये बता रहा है कि इसके पीछे रीजन है, जितने सारे मतलब क्रोमोजोम होते हैं वो सारे के सारे पेयर्ड नहीं होते हैं। मस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम हैव ए मैटरनल एंड ए पैटर्नल कॉपी। ज़्यादातर जो क्रोमो होता है उसमें मतलब कॉपी होता है मैटरनल पैटर्नल का, लेकिन सारे में नहीं होते हैं। एंड वी हैव बाय सच पेयर, ऐसे 22 पेयर है जिसमें दोनों इक्वल होता है, मतलब पेरेंट्स का, मदर और फादर दोनों का। बट वन पेयर, लेकिन एक पेयर जो होता है वही डिसाइड करता है, कॉल्ड द सेक्स क्रोमोजोम, इसको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग ए परफेक्ट पेयर, ये हमेशा परफेक्ट पेयर में नहीं रहता है। वोमेन हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम बोथ कॉल्ड एक्स, बट मेन हैव ए मिसमैच्ड पेयर इन विच one is a normal size x while the other is short size called y। तो अगर यहाँ पर दोनों x रहा तो इसमें फीमेल होगा और एक्स वाई रहा तो फिर मेल हो जाएगा। सो वोमेन आर एक्स while men are एक्स वाई। नाउ कैन वी वर्क आउट व्हाट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स वाई विल बी। फिगर 9.6 सो half of the children will be boys and half will be girls। All children will inherit an X chromosome from their mother regardless of whether they are boy or girl। ये क्या बोल रहा है, all children will inherit an X chromosome from their mother, मतलब X chromosome जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मदर से मिलता है, regardless of whether they are boy or girl, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। Thus the sex of the children will be determined by what they inherit from their father। A child who inherits X chromosome from her father will be a girl and one who inherits Y chromosome from him will be a boy। तो अगर यहाँ पर Y क्रोमोजोम मिलता है तो वो क्या होगा, बॉय होगा, और X क्रोमोजोम मिलता है फादर से तो उस केस में क्या होगा, गर्ल होगा। यहाँ पर देख रहे हो ना, एक्स और वाई मेल के अंदर है, मतलब एक्स वाई रहा तो मेल अदरवाइज फीमेल। तो यहाँ से एक्स मतलब यहाँ से मदर से एक्स आया और फादर से भी एक्स आया तो वो क्या होगा, फीमेल। और मदर से अगर
अगर ए वाला फादर वाला है, फादर से अगर वाई आया और मदर से एक्स आया तो फिर मतलब फादर के अंदर दोनों है, एक्स और वाई दोनों है, यहाँ पर है ना मेल, मेल के अंदर एक्स वाई दोनों है और फीमेल के अंदर सिर्फ एक्स वाला है। तो अगर ये दोनों में से डिफरेंट रहा तो फिर मेल और सेम रहा तो फीमेल। छोड़ देते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तुम देख लेना, तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक क्लास का ये और होगा, ठीक है। ठीक है सर। सर शायद से एवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं आ रहा है। एवोल्यूशन वाला पार्ट एग्जाम में नहीं आ रहा है? नहीं सर, एक बार मैं श्योर होकर देख लूँगी, पर शायद से नहीं आ रहा है। मेन एग्जाम में, बोर्ड में हम्म। एक बार देख लेना तो ठीक है। अगर नहीं आएगा तो बहुत कम हो जाएगा सिलेबस। ठीक है।